बिल्डिंग मटेरियल अब आ गए हैं वार्निश पर। वार्निश क्या होता है देखो, रेजिन पदार्थों को तार, पेन, एल्कोहल या स्पिरिट में घोलकर वार्निश बनाई जाती है। रेजिन पदार्थों को तार, पेन, एल्कोहल या स्पिरिट में घोलकर बनाई जाती है। वार्निश सतह पर अपारगम और पारदर्शी परत स्थापित करती है। ये अपारगम्य और पारदर्शी मतलब इम्परमेबल और ट्रांसपेरेंट परत बनाती है, जिससे सतह की सुंदरता और टिकाऊपन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वार्निश के घटक कौन से हैं? एक है रेजिन है, विलायक मतलब सॉल्वेंट, ड्रायर, ये सब होते हैं। ठीक है, क्या क्या? रेजिन, सॉल्वेंट, ड्रायर। रेजिन जल में अघुलनशील होता है। रेजिन जल में नहीं घुलता भाई। अब इसमें बेस देख लेते हैं। वार्निश में बेस के रूप में विभिन्न रेजिनी पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। रेजिनी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक रेजिनी पदार्थ, जिसमें कोपल, चमड़ा और लाख आता है। एक होता है कृत्रिम रेजिनी पदार्थ, इसमें आता है फिनोलिक रेजिन। है बस समझ। रेजिनी पदार्थ दो होते हैं, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम में आता है फिनोलिक रेजिन और प्राकृतिक में कोपल, चमड़ा, लाख। ठीक। सॉल्वेंट या थिनर भाई, सॉल्वेंट थिनर क्या होता है? वार्निश में सॉल्वेंट या थिनर इसमें मिलाए गए रेजिन पदार्थ के अनुसार तय किया जाता है। कैसे? जैसे दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है कोपल एंड अंबर, ये रेंज है। तो इसके हिसाब से कौन सा सॉल्वेंट या थिनर प्रयोग किया जाएगा? बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, बॉइल्ड अलसी का तेल प्रयोग किया जाएगा। ठीक। कोपल अंबर में जो सॉल्वेंट है, थिनर है, क्या कौन सा प्रयोग किया जाएगा? बॉइल्ड किया हुआ अलसी का तेल। ठीक। और अगर रेंज जो है कॉमन रेंज है, गम है, मास्टिक है, तो वहाँ पर तार्किक तेल प्रयोग किया जाएगा। लाख और सैलिक टाइप का है रेनिज, तो वहाँ पर मेथैलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक। चीप टाइप का रेनिज है तो वहाँ पर वुड नेफ्था का प्रयोग करेंगे। चीप टाइप के रेनिज के लिए वुड नेफ्था प्रयोग करते हैं। लाख और सैलिक के लिए मेथैलेट स्पिरिट वाइन का। कॉमन रेनिज या गम्मा स्टिक है तो तारपीन और अलसी का तेल प्रयोग करते हैं कोपल और अंबर के लिए। अब पढ़ेंगे ड्रायर। ड्रायर क्या होता है? ड्रायर के रूप में सामान्यतः लिथार्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अन्य भी हैं जैसे लेड एसीटेट, रेड लेड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोबाल्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, रेड लेड और लेड एसीटेट। ठीक, सब ड्रायर तो है। और वार्निश में 8% ज़्यादा ड्रायर नहीं होना चाहिए। अब पढ़ेंगे वार्निश के प्रकार। देखो, एक होता है ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश में रेजिन और या बेस कौन सा प्रयोग किया जाता है? कोपल, अंबर। ठीक, कोपल या अंबर। और याद रखना, जो अंबर है ना, जो हार्ड रेनिज होता है। कोपल, अंबर जो है ये हार्ड रेनिज है और ये ऑयल वार्निश से प्रयोग किए जाते हैं रेनिज के रूप में, बेस के रूप में। ऑयल वार्निश में सॉल्वेंट कौन सा होता है? अलसी का तेल। ऑयल वार्निश कैसा होता है? इट इज मोस्ट ड्यूरेबल, सुइटेबल फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क। भाई ऑयल वार्निश ड्यूरेबल तो है, इसका प्रयोग आंतरिक और बाहरी कार्यों में करते हैं। आई बात समझ। ऑयल वार्निश के बारे में समझे। ऑयल वार्निश में बेस के रूप में या रेनिज के रूप में कोपल, अंबर का प्रयोग किया जाता है, जो हार्ड रेनिज होते हैं। और ऑयल वार्निश में सॉल्वेंट जो होता है वो अलसी का तेल होता है और ये एक ड्यूरेबल है, मोस्ट ड्यूरेबल। इसका प्रयोग इंटीरियर एक्सटीरियर वर्क में करते हैं। अगला वार्निश है स्प्लिट वार्निश। अच्छा, स्प्लिट वार्निश के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? फ्रेंच पॉलिश, लॉकेयर और सैलिक वार्निश। लॉकेयर, सैलिक वार्निश और फ्रेंच, तीनों ही स्प्लिट वार्निश के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें रेनिश या बेस के रूप में प्रयोग करते हैं लाख,
सैलिक जो सॉफ्ट रहने है, और सॉल्वेंट इसमें हो जाएगा मिथाइलेट स्पिरिट। ठीक, अब इसके क्या समझे इस बारे में। इट ड्राइज वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाता है लेकिन ड्यूरेबल नहीं होता। ठीक, और यह वेदरिंग एक्शन से इफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन वार्निश में तारपीन वार्निश। इसमें बेस के रूप में या अडहेनिस के रूप में गम डामर मास्टिक रॉ कॉपर का प्रयोग करते हैं। गम डामर का और मास्टिक रॉ कॉपर का। इसमें सॉल्वेंट है तारपीन का तेल और नेफ्था। ठीक, और याद रखना इसके बारे में, ये बहुत जल्दी सूख जाता है और ये ड्यूरेबल भी नहीं होता। ठीक है, और ये बहुत चीप होता है ऑयल वार्निश की तुलना में। अब नेक्स्ट इसके अगली वीडियो में देखेंगे।